सो अब हम देखेंगे P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका नॉर्मली स्पेसिमेन यहाँ पे बनाया है, पूरी की पूरी डिटेल्स तो नहीं है बट नॉर्मली बना के रखा है तो आपको थोड़ा तो पता चले। सो यहाँ पे डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट क्या लिखा जाता है। सबसे पहले तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल लगा के हमने जो बैलेंस फाइंड किया था, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, अगर ग्रॉस लॉस होता है तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखा जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। और एक मेन चीज़ याद रखो, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेस एक्सपेंस लिखते थे, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में हम कन्वर्ट करते हैं, तब तक के सारे एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे। उसके बाद के जो भी एक्सपेंस है, यानी कि गुड फिनिश हो जाए, सेल करने के लिए तैयार हो जाएगा, उसके बाद के जो भी सारे एक्सपेंस है वो सारे के सारे एक्सपेंस P&L अकाउंट्स में आते हैं। और उसके अलावा यानी कि सेल के अलावा जो भी अदर इनकम होती है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड आती है P&L अकाउंट्स में। तो देखते हैं कौन कौन से एक्सपेंस रहते हैं यहाँ पे। सो सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, रेंट, अलाउंस, बोनस, टैक्स, डिस्काउंट अलाउड, ये सारे क्या चीज़ है। सो ये सारी हम फिनिश गुड हो जाए उसके बाद का वर्क है, उसके बाद के जो सारे एक्सपेंस है। उसके अलावा भी यहाँ पे बुक में कुछ और भी दिया है, पोस्टेज दिया है, लीगल चार्ज, ऑडिट फी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ये वर्ड याद रखना, ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्या है। ओके फिर कैरेज आउटवर्ड, ये रह गया, लिखा नहीं है बट याद रखो कैरेज आउटवर्ड मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट में भी समझाया था कि कैरेज आउटवर्ड क्या है। हम गुड सेल करते हैं तब का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है। फिर उसके बाद हम सेल्समैन रखते हैं सेलिंग के लिए, तो उसको सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, बोनस देते हैं, रेम्यूनेशन देते हैं, यानी कि सैलरी सेल्समैन को जो कुछ भी देते हैं इट्स अदर एक्सपेंस बोला जाएगा और P&L अकाउंट्स के डेबिट साइड आएगा। ओके उसके बाद हम गुड सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी यहाँ पे आएगा। अगर डोनेशन देते हैं तो डोनेशन एक्सपेंस भी यहाँ पे डेबिट साइड आएगा। शोरूम रखते हैं तो शोरूम का भी एक्सपेंस आएगा। गोडाउन रखते हैं तो उसका भी एक्सपेंस आएगा। पैकिंग करते हैं तो पैकिंग का भी एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट साइड लिखते हैं। और उसके बाद एक चीज़ याद रखो, कोई भी इंटरेस्ट आप पे करते हो, चाहे वो लोन पे हो, ओवरड्राफ्ट पे हो, बैंक लोन हो, रिलेटिव लोन हो, फ्रेंड्स लोन हो, कोई भी हो, किसी के पास से लोन लिया है आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यानी कि कोई भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो तो इट्स अदर एक्सपेंस और P&L अकाउंट्स के डेबिट साइड डाला जाएगा। उसके बाद ये बैड डेब्ट्स का मैंने टेबल बनाया, 11th में हम पढ़ के आए, मैंने आपको याद करवाया था कि पहले याद रखो बीडी 2 बार बीडी लिखो, फिर BDR एक लाइन छोड़ के BDR, फिर से BDR एक लाइन छोड़ के BDR। फर्स्ट 3 है उसको प्लस करना है, लास्ट वाले को माइनस करो और उसका शॉर्ट फॉर्म है TAAT टाट, ऐसा याद रखो। T फॉर ट्रायल बैलेंस, A फॉर एडजस्टमेंट्स। ओके तो जैसे जैसे एंट्री आएगी इसमें करते जाएंगे। उसके बाद कोई भी लॉस होता है तो लॉस ऑलवेज कहाँ पे लिखा जाता है, P&L अकाउंट के डेबिट साइड। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीप, और आप कोई भी एसेट सेल करते हो उसका लॉस होता है तो भी यहाँ पे आएगा। ओके अब देखते हैं हम क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड क्या आएगा, पहले तो प्रॉफिट और कुछ भी हमको मिलता है, इनकम होती है तो लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव एंड अदर इनकम। तो अदर इनकम में क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन लैंड, बैड डेब्ट्स रिटर्न मिलता है। अगर हम कोई एसेट सेल करते हो उसका प्रॉफिट होता है तो वो इनकम फ्रॉम स्क्रैप की इनकम। सर ये कौन सा स्क्रैप है, तो ऑफिस में जो सामान है, फर्नीचर ओल्ड हो जाती है या फिर चेयर ओल्ड हो जाती है तो हम क्या करते हैं उसको सेल कर देते हैं और नहीं लाते, तो जो सेल करते हैं यानी कि स्क्रैप सेल किया ऐसा बोला जाता है, तो वो सारा स्क्रैप यहाँ पे आएगा। उसके बाद सन्ड्री अदर इनकम, ये सारे की सारी लिखी जाएगी और उसके बाद इसका हम टोटल लगाते हैं। टोटल लगाते हैं, अगर डेबिट साइड डिफरेंस आता है तो उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट।
और अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आता है तो उसको बोलते हैं नेट लॉस। ओके, और इसको हम ट्रांसफ़र कहाँ पे करते हैं? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। सो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पहले नेट लॉस लिखा जाएगा और क्रेडिट साइड लिखा जाता है नेट प्रॉफिट। तो ये अकाउंट बिजनेस के लिए होता है। यहाँ पे पार्टनर्स के रिगार्डिंग सारे ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, पार्टनर्स को जो भी देते हैं या उसके पास से जो भी लेते हैं वो लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे टेम्पररी लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट देते हैं ना कैपिटल पे, वो लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पे बिजनेस के लिए जो एक्सपेंस होता है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बिजनेस के लिए जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस डेबिट होगा और बिजनेस के लिए जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे क्रेडिट होगा, प्रॉफिट यानी कि इनकम होगी वो। चलिए देखते हैं और कौन सा आएगा। सो आएगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस हो तो उसका इंटरेस्ट लिखा जाएगा। ओके, उसके अलावा क्या आ सकता है? पार्टनर्स को जो भी हम सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, रेम्यूनेशन देते हैं, बोनस देते हैं, ये सब कुछ आएगा। उसके अलावा अगर कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो वो सब कुछ आएगा, बट वो हम बाद में देखेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। सो एक्सपेंस है, यहाँ पे डेबिट आएगा। इनकम क्या होगी? तो बिजनेस के लिए इनकम होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का इंटरेस्ट बिजनेस को मिलेगा, इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कौन सा? डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस वाला जो करंट अकाउंट होगा उसका इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम होगी, तो यहाँ पे क्रेडिट होगा। फिर इसका हम टोटल लगाते हैं, टोटल लगा के जो भी मिलता है उसको बोलता है डिविजिबल प्रॉफिट, और वो दोनों पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाता है? शेयर। अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आता है तो उसको बोलते हैं डिविजिबल लॉस, और वो भी दोनों पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाता है? शेयर होगा। सो ये था P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ये एक ही अकाउंट्स में मैं दोनों साइड ले लूँगा, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल और करंट दोनों एक साथ में आपको सिखा दूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफली सारी की सारी डिटेल्स सेम रहती है, एक ही डिटेल्स चेंज होती है। चलिए, अगर आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाना है और कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया है तो यहाँ पे लिखा जाएगा ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड। अगर करंट अकाउंट बनाना है तो उसका ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, और अगर डेबिट है तो डेबिट साइड। ओके, उसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये पार्टनर्स के लिए है। पार्टनर्स के लिए बोला जाता है, क्यों? क्योंकि अगर पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, अगर पार्टनर्स के पास से लिया जाता है यानी कि पार्टनर्स को कुछ चार्ज करना है तो उसके अकाउंट में डेबिट होगा। इन शॉर्ट, पार्टनर्स के लिए इनकम है तो क्रेडिट करना है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट करना है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पहले भी देखा था, जब चैप्टर नंबर 1 में बड़े सम करवाए थे और इसकी स्पेसिमेन भी करवाई थी, तब आपको मैंने डिटेल में बताया था। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड, पार्टनर्स के लिए इनकम क्या होगी? सो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट उसके लिए इनकम, सैलरी उसके लिए इनकम, बोनस इनकम,
रेम्यूनरेशन इनकम, फिर कमीशन इनकम। इसके अलावा अगर करंट अकाउंट होता तो करंट अकाउंट का इंटरेस्ट भी यहाँ पे मिलता, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे लिखते हैं हम, वो मिलेगा पार्टनर्स को। डेबिट साइड क्या आएगा, अगर कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है ये तो सेम ही रहेगा, ओपनिंग बैलेंस, फिर ड्राइंग आएगा, फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट बनाते हो और उसका डेबिट बैलेंस हो तो ये आएगा, और उसके बाद आएगा डिविजिबल लॉस, फिर इसका टोटल लगाया जाएगा। अगर डेबिट साइड डिफरेंस आता है तो लिखते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और क्रेडिट साइड भी डिफरेंस आता है तो भी लिखा जाता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब लास्ट वाला हम देखेंगे बैलेंस शीट। अब हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, एसेट्स। ये साइड को क्रेडिट साइड बोला जाता है, मैंने यहाँ लिखा है ऊपर क्रॉस लगा है, यानी कि ऐसा लिखने का नहीं, क्रेडिट लिखने का नहीं, इसीलिए क्रॉस किया है। और इस साइड को डेबिट बोलते हैं, ऐसा लिखा नहीं जाता है। देखते हैं सबसे पहले क्रेडिट साइड यानी कि कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। याद रखना यहाँ पे उल्टा होता है, अब तक के सारे अकाउंट्स में डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट साइड को हम डेबिट बोलते थे, राइट साइड को हम क्रेडिट बोलते थे, बट बैलेंस शीट में उल्टा होता है, लेफ्ट साइड को क्रेडिट बोलते हैं एंड राइट साइड को डेबिट बोलते हैं। यहाँ पे मेन टाइटल है कैपिटल एंड लायबिलिटीज, को उसके हिसाब से ही लिखा जाता है। कैपिटल एंड लायबिलिटीज तो पहले कैपिटल लिखा जाता है फिर लायबिलिटीज। कैपिटल में पहले कैपिटल लिखा, दोनों पार्टनर्स है तो 2, 3 हो तो 3 पार्टनर्स के। फिर करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, डेबिट हो तो डेबिट साइड, क्रेडिट हो तो क्रेडिट साइड। उसके बाद सारी की सारी रिजर्व लिखी जाती है, लाइक जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, अदर रिजर्व। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सारी की सारी रिजर्व लिखी जाती है, लाइक जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड अदर रिजर्व। नेक्स्ट उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में हम जो लोन लेते हैं वो सारी की सारी लोन लिखी जाएगी। कौन कौन सी होती है? लोन फ्रॉम बैंक, हम बैंक से लोन लेते हैं। लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रेंड के पास से लोन लेते हैं। लोन फ्रॉम रिलेटिव्स के पास से लोन लेते हैं, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास से भी लोन लेते हैं, या तो फर्म को कोई पार्टनर्स लोन देता है। इन शॉर्ट कोई भी लोन हो, लोन इज अ लॉन्ग टाइम लायबिलिटीज, इसीलिए लायबिलिटी साइड लिखा है। एंड नेक्स्ट वन इज करंट लायबिलिटीज यानी कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। उसमें क्या आता है? उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो वो, कोई भी इनकम हमको एडवांस में मिली है तो, एंड लास्ट वन इज प्रोविडेंट फंड। यह भी लास्ट में बताऊंगा डिटेल में। अब देखते हैं एसेट साइड्स। एसेट साइड सबसे पहले फिक्स एसेट्स लिखा जाता है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, मशीन, इट्स अ फिक्स एसेट। फिक्स में भी टेंजिबल। और उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स आपको बताया था, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद सारे के सारे इन्वेस्टमेंट लिखे जाते हैं। आपने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आएगा, फिर कोई डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है, कोई शेयर में इन्वेस्ट किया है, प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया है, ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद आएगा करंट एसेट्स।
सो करंट एसेट्स में क्या होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, लोन लेंट, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सारे के सारे क्या है, करंट एसेट्स। तो ये थी बैलेंस शीट। अब आपको कुछ नया सिखाते हैं, मीन्स कि प्रोविडेंट फंड के बारे में बताते हैं। यहाँ पे 4 चीज़ें हैं प्रोविडेंट फंड रिगार्डिंग। फर्स्ट, प्रोविडेंट फंड। सेकंड है कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड। थर्ड है इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड। लास्ट वन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड। ये 4 चीज़ें हैं। सो क्या है, पहले ये सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोविडेंट फंड। ये किसके लिए होता है, एम्प्लॉय के लिए। किसके लिए होता है, एम्प्लॉय के लिए। जो वर्कर वर्क करते हैं हमारी कंपनी या हमारी फर्म में, जो वर्कर वर्क करते हैं उसका हम प्रोविडेंट फंड कट करते हैं, जिसको शॉर्टकट में पीएफ बोलते हैं। कैसे होता है सर, तो वर्कर जब रिटायर्ड होगा तो रिटायर्ड के बाद उसको पैसे का प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम ये प्रोविडेंट फंड कट करते हैं। क्या करते हैं, उसकी सैलरी होती है, सैलरी में से थोड़ी सी अमाउंट कट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्कर है, उसकी सैलरी में से हमने 700 रुपीज़ कट किए, तो एवरी मंथ जो भी सैलरी होती है उसमें से 700 रुपीज़ कट हो गए। समझ लो कि वो वर्कर 25 ईयर तक हमारे वहाँ वर्क कर रहा है, 25 ईयर के बाद रिटायर्ड हो रहा है। सो 25 ईयर तक हम क्या करेंगे, 700 रुपीज़ कट करेंगे, और जितना रुपीज़ कट करते हैं हम हमारी फर्म में से उतना रुपीज़ ऐड भी करेंगे। यानी कि उसके प्रोविडेंट फंड में 700 रुपीज़ उसके प्लस 700 हमने कंट्रीब्यूशन दिया, वो दोनों मिला के 1400 रुपीज़ ऐड हो गए। ओके, सो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। सो जब ये एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा तब इसको ये जो सारा फंड इकट्ठा हुआ है उसके अकाउंट्स में वो मिलेगा, प्लस उसका इंटरेस्ट मिलेगा। सो कैसे, तो ये प्रोविडेंट फंड हम एम्प्लॉय के लिए रखते हैं। एम्प्लॉय को इन फ्यूचर में जब रिटायर्ड होगा तब एम्प्लॉय को ही देना है, इसीलिए इट्स अ वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज। इसीलिए प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में लिखा जाता है। कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड यानी कि एवरी मंथ हम उतना कंट्रीब्यूशन देते हैं, यानी कि फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, इसीलिए कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड वो लिखा जाएगा P&L अकाउंट्स में, और वो भी डेबिट साइड। ओके, और ये आएगा बैलेंस शीट में, उसमें लाइबिलिटी साइड्स। अब इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, तो हमारा ये जो प्रोविडेंट फंड इकट्ठा हुआ अगर हम हमारे बिजनेस में रखते हैं तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो फर्म को और लॉस होगा। उसकी वजह से क्या करते हैं, जो भी प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो कहीं अदर कंपनी में हम इन्वेस्ट कर देते हैं। सो इट्स अ इन्वेस्ट बोला जाएगा, इसीलिए वो बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा, एसेट साइड लिखा जाएगा। और लास्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, तो हमने ये जो प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्ट किया था उसका इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट हमारा नहीं है, बट वो इंटरेस्ट किसको देना है, एम्प्लॉय को। जब रिटायर्ड होगा तब प्रोविडेंट में ऐड करके, यानी कि ये इंटरेस्ट किस में ऐड होगा, प्रोविडेंट फंड में, यानी कि बैलेंस शीट में जो पीएफ लिखा है उसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट। सो ये 4 चीज़ें थी, प्रोविडेंट फंड तो बैलेंस शीट, कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड P&L अकाउंट्स, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट। सो ये था आपका स्पेसिमेन। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा एडजस्टमेंट। सो एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री होती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, 6, 7, 8, कुछ फाइनल नहीं बोला जाता, बट ऐसा बोला जाता है
कि एडजस्टमेंट जो भी है, एडजस्टमेंट में जितनी अमाउंट हम डेबिट करते हैं उतनी अमाउंट हमको क्या करनी पड़ेगी, क्रेडिट। जितनी अमाउंट हम डेबिट करते हैं उतनी अमाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और 99% एडजस्टमेंट की सिंगल एंट्री यानी कि एक एंट्री बैलेंस शीट में आती हैं, बाकी की एंट्री हम आराम से ढूंढ लेंगे। बस आपको इतना याद रखना है, 99% एडजस्टमेंट होता है, उसकी एक एंट्री कहाँ पे आती है, बैलेंस शीट में। सो ये था आपका बेसिक ये लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सम स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।